आज हम संविधान से आने वाले महत्वपूर्ण 150 MCQ प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें 3 टॉपिक होगी। संविधान की प्रस्तावना, संविधान की अनुसूची और संविधान के भाग। 50-50 MCQ होगा तीनों टॉपिक से। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि किसी भी वनडे एग्ज़ाम में इन तीनों टॉपिक्स को मिलाकर 2 क्वेश्चन तो पक्का हर एग्ज़ाम में आता ही है। और अगर 2 क्वेश्चन आपका सिर्फ 150 MCQ प्रैक्टिस पर हो जाए तो मैं यही कहूँगा कर लेना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संविधान की शक्ति का स्रोत किसे माना गया है। क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। वैसे ऑप्शन पढ़ते हैं हम। ऑप्शन ए संसद, बी राष्ट्रपति, सी भारत के लोग, डी सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका आंसर सी है, भारत के लोग। मैं तेज़ी से आंसर करता जा रहा हूं, पर आप एक पेन पेपर रखिए, उसमें आप लोग भी अपना सॉल्व करते रहिए, क्योंकि आपके पास वीडियो पॉज करने का ऑप्शन है। क्वेश्चन आए आप पॉज करिए, उसके बाद उसको सॉल्व करिए और पेन पेपर लेके अपने पेपर पर उसको लिखिए कि पहले का क्या सही है आपके हिसाब से, फिर बाद में मिला लीजिए। अगर नहीं सही है तो उसको क्रॉस कर दीजिए और जो सही है उस पर सही का चिन्ह लगाइए। ऐसे आगे बढ़ते देखिए 150 में कितना सही हो रहा है आपका। और अगर 85% के आसपास है तो मानिए आपकी तैयारी इन तीनों टॉपिक्स पर ठीक ठाक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान सभा ने कब अपनाया। ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 24 जनवरी 1950। तो इसका आंसर है 26 नवंबर 1949, जो कि ऑप्शन बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना कब लागू हुई। 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 24 जनवरी 1950। आपने अपना आंसर सोच ही लिया होगा क्या है, तो इसका आंसर है 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है। ऑप्शन ए संघीय गणराज्य, ऑप्शन बी संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ऑप्शन सी समाजवादी संघ, ऑप्शन डी लोकतांत्रिक संघ। अब चौथे का आंसर है संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। अब इसमें से आप लोग दिमाग में अपने चलाइए कि 42वें संविधान संशोधन में कौन कौन से जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। देखिए सामने आ ही गया। ऑप्शन ए 24वां, ऑप्शन बी 42वां, ऑप्शन सी 44वां, ऑप्शन डी 52वां। तो इसका आंसर है बी 42वां। इसमें से एक एक को बताया जा सकता है, पर इतना टाइम है नहीं, तो अगला जब MCQ नए टॉपिक पर प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें वो चीज़ें कवर हो जाएंगी। प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया। ये भी ऑप्शन ए 42वां, बी 44वां, सी 73वां, डी 86वां। इसका आंसर है ऑप्शन ए 42वां। प्रस्तावना में अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसका भी आंसर है 42वां। आगे बढ़ते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्ताव में कुल कितने महत्वपूर्ण शब्द जोड़े गए। अब देखिए ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। अभी तक पिछले 3 क्वेश्चंस में हमने कितने शब्द को देखा, 3, तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, प्रस्तावना में न्याय के कितने प्रकारों का उल्लेख है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो 9वें का आंसर होगा बी 3, और वो तीनों शब्द हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय की बात की गई है। अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना में स्वतंत्रता के कितने रूपों का उल्लेख है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 5, और वो पाँचों मैं बता दे रहा हूँ। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। ये सब आप लोग, अगर आपको पता है तो कोई बात, बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो नोट डाउन जरूर कर लीजिए। प्रस्तावना में समानता से संबंधित कौन से 2 शब्द हैं। ऑप्शन ए प्रतिष्ठा और अवसर, ऑप्शन बी अधिकार और अवसर, ऑप्शन सी स्वतंत्रता और अवसर, ऑप्शन डी प्रतिष्ठा और स्वतंत्रता। तो उम्मीद है आपने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। इसका आंसर है ए प्रतिष्ठा और
अवसर की समानता। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना में बंधुता किसकी सुनिश्चित करती है? तो केवल स्वतंत्रता, ऑप्शन बी व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, ऑप्शन सी केवल समानता, ऑप्शन डी केवल राजनीतिक न्याय। तो इसका आंसर बी है, व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रस्तावना में गणराज्य का अर्थ, ऑप्शन ए राज्य का प्रमुख वंशानुगत होता है, ऑप्शन बी राज्य का प्रमुख निर्वाचित होता है, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री निर्वाचित होता है, न्यायपालिका निर्वाचित होती है। तो इसका आंसर है बी, राज्य का प्रमुख निर्वाचित होता है। अगला, संप्रभु शब्द का मुख्य अर्थ है, भारत किसी विदेशी शक्ति के अधीन है, भारत आंतरिक एवं बाह्य रूप से स्वतंत्र है, भारत केवल आर्थिक रूप से स्वतंत्र है, ऑप्शन डी भारत केवल राजनीतिक रूप से स्वतंत्र है। तो इसका भी आंसर बी ही होगा, भारत आंतरिक एवं बाह्य रूप से स्वतंत्र है। क्वेश्चन नंबर 15, प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द किस सिद्धांत को दर्शाता है? ऑप्शन ए जनता की सर्वोच्चता, बी न्यायपालिका की सर्वोच्चता, सी सेना की सर्वोच्चता, डी नौकरशाही की सर्वोच्चता। तो इसका आंसर ए होगा, जनता की सर्वोच्चता। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना को संविधान का कौन सा भाग माना जाता है? तो ऑप्शन ए संविधान का भाग नहीं है, संविधान का भाग है, ऑप्शन सी केवल परिशिष्ट, डी केवल अनुसूची। तो इसका आंसर आप लोग दिमाग में सोच ही लिए होंगे, इसका आंसर है संविधान का भाग। तो अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना संविधान के किस भाग में है? भाग 1, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी प्रारंभ में किसी भाग के अंतर्गत नहीं, ऑप्शन डी भाग 3। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। इसका आंसर है सी, प्रारंभ में, और ये किसी भाग के अंतर्गत नहीं आता। अगला क्वेश्चन है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रारंभ में कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? ऑप्शन ए केशवानंद भारती, ऑप्शन बी बेरुवारी मामला, ऑप्शन सी गोलकनाथ, ऑप्शन डी मिनर्वा मिल्स। ये जितने भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजमेंट्स हुए हैं महत्वपूर्ण भारतीय संविधान से रिलेटेड, इन सब का एमसीक्यू में एक अलग से लगभग 70-80 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन का करवाऊँगा एमसीक्यू। टेंशन मत लीजिए आप लोग, बस आराम से पढ़ाई करते रहिए। 18 का आंसर है बेरुवाड़ी मामला, बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना? ऑप्शन ए बेरुवाड़ी, ऑप्शन बी केशवानंद भारती, ऑप्शन सी शंकरी प्रसाद, ऑप्शन डी गोलकनाथ। तो इसका आंसर है बी केशवानंद भारती। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, केशवानंद भारती मामला किस वर्ष का है? ऑप्शन ए 1967, ऑप्शन बी 1973, ऑप्शन सी 1976, ऑप्शन डी 1980। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 1973। अगला क्वेश्चन, क्या प्रस्तावना संविधान में संशोधन योग्य है? इसका ऑप्शन ए कभी नहीं, ऑप्शन बी हाँ लेकिन मूल संरचना के अधीन, ऑप्शन सी केवल राष्ट्रपति के कर सकता है, डी केवल जनमत संग्रह द्वारा। तो इसका आंसर बी है, हाँ संशोधन किया जा सकता है लेकिन मूल संरचना के साथ छेड़खानी नहीं की जा सकती, और ये 1973 के केशवानंद भारती मामले में ही सुनवाई के दौरान ही जजमेंट आया था। अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना में संशोधन अब तक कितनी बार हुआ है? ऑप्शन ए 1 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार, ऑप्शन डी कभी नहीं। तो इसका आंसर 1 बार हुआ है, ऑप्शन ए है, वो भी 42वें संविधान संशोधन में, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। अब वो आप लोग सोचिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, प्रस्तावना में बंधुता का संबंध किससे है? इसका ऑप्शन ए व्यक्ति की गरिमा, ऑप्शन बी केवल आर्थिक समानता, ऑप्शन सी केवल राजनीतिक न्याय, ऑप्शन डी केवल धार्मिक स्वतंत्रता। तो आई होप आपने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। इसका ऑप्शन ए व्यक्ति की गरिमा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रस्तावना में उल्लिखित न्याय का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए सामाजिक, ऑप्शन बी आर्थिक, ऑप्शन सी राजनीतिक, ऑप्शन डी धार्मिक। जाहिर सी बात है धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई है, तो यही आपका उत्तर होगा डी।
अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रस्तावना में स्वतंत्रता का हिस्सा है? ऑप्शन ए प्रेस, बी अभिव्यक्ति, सी संपत्ति, डी व्यापार। तो आई होप आप सबने इसका आंसर ज़रूर तलाश लिया होगा। इसका बी अभिव्यक्ति। अगर आप ध्यान देंगे तो 5 तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है और उसमें प्रेस, संपत्ति और व्यापार नहीं थे। अगला क्वेश्चन, विश्वास, धर्म और उपासना किस आदर्श के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए समानता, बी स्वतंत्रता, सी न्याय, डी बंधुता। इसका आंसर बी स्वतंत्रता। प्रस्तावना में प्रतिष्ठा किसके साथ जुड़ी है? समानता, न्याय, स्वतंत्रता, संप्रभुता। आई होप आपने अपना आंसर जरूर मार्क कर लिया होगा। इसका ये समानता। अगला क्वेश्चन, अवसर की समानता किस आदर्श में आती है? ऑप्शन ए स्वतंत्रता, बी समानता, सी न्याय, डी बंधुता। तो अगर आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, इसका मतलब अभी तक आप प्रैक्टिस ढंग से करते हुए आए हैं। और अगर आप ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने अपना पेशेंस लूज किया है। तो इसका आंसर बी समानता। अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना का आधार किस प्रस्ताव में था? कैबिनेट मिशन प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव। तो अगर आप याद करिए तो प्रस्तावना का जो आधार था उसे कौन लेकर आया था? जवाहरलाल नेहरू। और कब लेकर आए थे? तो 1946 में। और उसका नाम क्या था? उद्देश्य प्रस्ताव। तो शायद आपका आंसर मिल ही गया, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब प्रस्तुत हुआ था? तो 13 दिसंबर 1946 को। हालांकि मुझे ऑप्शंस भी पढ़ना चाहिए, पर ये 2-3 क्वेश्चन जो हमने एक ही साथ कर लिया तो आगे बढ़ ही जाते हैं। 30 का उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब प्रस्तुत हुआ था? इसका है 13 दिसंबर 1946। और ये कब अपनाया गया था? 13 दिसंबर 1946 को तो प्रस्तुत हुआ, तो इसको कब स्वीकार किया गया? तो ये स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947 को। अब अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता और अखंडता में अखंडता किस संशोधन से जोड़ी गई? ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 42, ऑप्शन सी 44, ऑप्शन डी 73। तो ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ी गई। अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना में उल्लिखित आदर्श में कौन सा सही क्रम है? न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। ऑप्शन बी स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता, समानता। ऑप्शन सी समानता, न्याय, स्वतंत्रता, बंधुता। ऑप्शन डी न्याय, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपकी पढ़ाई ठीक ठाक है, क्योंकि आप एवरेज होकर इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाएंगे। ये क्वेश्चन दिखने में आसान है जो तैयारी ठीक ठाक किया है, पर जिसकी तैयारी ठीक नहीं है, एवरेज है, एवरेज वाला स्टूडेंट इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा। तो इसका आंसर है ए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। अब कितने तरह की न्याय की बात है? 3 तरह के, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। स्वतंत्रता 5, समानता 2 और बंधुता व्यक्ति के गरिमा की बात की गई है उसमें। और अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना के अनुसार संप्रभुता किसमें निहित है? संसद, राष्ट्रपति, जनता और सर्वोच्च न्यायालय। अगर आप प्रियम्बल ढंग से पढ़ते हैं, तो पढ़े हैं कभी भी, तो आपको ये इसका आंसर तुरंत मिल जाएगा, जनता। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग। उसके आगे आप अपना पढ़ाई करिएगा। गणराज्य का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? द्विसदनीय विधायिका, बी निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष, सी लिखित संविधान, डी संघीय शासन। तो अगर आप ये बेसिक क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप खुद को एवरेज स्टूडेंट भी नहीं मान सकते। इसका आंसर बी निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष। अब अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना में भारत को संघीय राज्य कहा गया है? हाँ, नहीं, केवल आपातकाल में, केवल 42वें संशोधन के बाद। तो इसका आंसर क्या होगा? आप लोग ज़रूर बताइए। बी, प्रस्तावना में कहीं भी संघीय राज्य की बात नहीं की गई है। प्रस्तावना में संघ शब्द मौजूद है? हाँ, नहीं, 42वें संशोधन के बाद जोड़ा गया, 44वें के बाद जोड़ा गया।
तो संघ शब्द प्रस्तावना में है ही नहीं। प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस वर्ष जोड़ा गया? 1976 में जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन के बाद। अगला, पंथ निरपेक्ष का संवैधानिक अर्थ क्या है? राज्य का अपना धर्म नहीं होगा। हाँ, अगर ये क्वेश्चन आप कर पाते हैं तो आप ये मान के चलिए एवरेज से ऊपर है। राज्य सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करेगा। ऑप्शन सी, धर्म पर पूर्ण प्रतिबंध। डी, केवल बहुसंख्यक धर्म को संरक्षण। तो इसका आंसर बी होगा, राज्य सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करेगा। देखिए, जो भारत में पंथ निरपेक्ष है या सेकुलरिज्म, जो यूरोप में है, ये दोनों अलग है। फिलहाल ये एमसीक्यू है, यहाँ हम उतने बड़े मुद्दे पर बात नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन, क्या प्रस्तावना न्यायालय में सीधे लागू कराने योग्य अधिकार देती है? हाँ, नहीं, केवल आपातकाल में, केवल राष्ट्रपति के आदेश से। तो आई होप आप इसका आंसर ज़रूर कर रहे होंगे। इसका है, प्रस्तावना न्यायालय में सीधे प्रस्तावना से रिलेटेड कुछ भी लागू नहीं कराया जा सकता। पर 1973 में केशवानंद भारती में ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर संविधान की व्याख्या में प्रस्तावना की ज़रूरत पड़ती है तो प्रस्तावना को साथ लेकर व्याख्या की जाएगी। अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना को संविधान की ऑप्शन ए शक्ति का स्रोत कहा जाता है, बी व्याख्या की कुंजी मानी जाती है। देखिए, पहले ही मैंने बता दिया, ऑप्शन बी ही है, व्याख्या की कुंजी मानी जाती है। अब आगे आंसर ऑप्शन पढ़ने का कोई मतलब है नहीं, चलिए आगे चलते हैं। प्रस्तावना में हम भारत के लोग किस सिद्धांत को दर्शाता है? लोकप्रिय संप्रभुता, न्यायिक समीक्षा, संघवाद, संसदीय सर्वोच्चता। तो इसका आंसर है लोकप्रिय संप्रभुता। अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना में लोकतांत्रिक और गणराज्य दोनों किससे संबंधित हैं? ऑप्शन ए शासन प्रणाली, बी न्यायपालिका, सी मौलिक अधिकार, डी नागरिकता। तो इसका आंसर है शासन प्रणाली। चाहे लोकतांत्रिक और गणराज्य दोनों प्रस्तावना में लिखे जो गए हैं, जिस तरीके से किसी भी राज्य को चलाया जाता है, अगर वो डेमोक्रेटिक या रिपब्लिक या मोनार्की है, तो वो किस तरह की एक शासन प्रणाली ही तो है, रूल करने का एक तरीका ही तो है। प्रस्तावना में सामाजिक न्याय का उद्देश्य किससे जुड़ा है? ऑप्शन ए सामाजिक असमानता कम करना, केवल आर्थिक विकास, केवल चुनाव, केवल न्यायपालिका। इसका तो आप आंसर क्वेश्चन पढ़ के ही कर सकते हैं। ऑप्शन ए सामाजिक असमानता कम करना। अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना में आर्थिक न्याय का संबंध किससे है? ऑप्शन ए आर्थिक असमानताओं को कम करने से, केवल कर व्यवस्था से, केवल व्यापार से, या केवल कृषि से। तो इसका आंसर ए है, आर्थिक असमानताओं को कम करने से। अगला क्वेश्चन, राजनीतिक न्याय मुख्यतः किससे संबंधित है? ऑप्शन ए राजनीतिक भागीदारी के समान अवसर, बी धार्मिक स्वतंत्रता, सी संपत्ति, डी शिक्षा। अगर ये क्वेश्चन आप करते हैं तो फिर से मैं कहूँगा आप एवरेज स्टूडेंट से ऊपर हैं। इसका आंसर ए है, राजनीतिक भागीदारी के समान अवसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्रस्तावना में नहीं है? समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, संघवाद, लोकतंत्र। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पा रहे हैं तो आप एवरेज स्टूडेंट की कैटेगरी में भी नहीं हैं। इसका आंसर है ऑप्शन सी संघवाद। अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना में उपासना किससे संबंधित है? समानता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता। उपासना किससे संबंधित है? अगर ये क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हैं तो अभी तक का एमसीक्यू जो आपने सॉल्व किया वो आपने ध्यान से किया ही नहीं। ऑप्शन बी स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना में व्यक्ति की गरिमा किस आदर्श के अंतर्गत आती है? बंधुता, न्याय, समानता, संप्रभुता। फिर वही कि अगर आपने ये क्वेश्चन का आंसर नहीं किया तो अभी तक के एमसीक्यू को आपने फोकस के साथ नहीं लगाया। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए बंधुता।